अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब सुकून में होंगे। आज एक और खूबसूरत दिन कॉर्नर ब्रुक के अंदर यहाँ पे होटल में कल पहुंचे थे। बहुत बुरा हाल था क्योंकि फेरी में भी सो नहीं सका था। तो बस वो आते ही फ्लैट हुआ। फिर मैं जाके बाहर थोड़ा खाना भी ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि ओवर ईटिंग हो गई थी। रास्ते में फ़िश काफ़ी खा ली थी। तो मैंने जाके इधर सोबीज़ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ ग्रॉसरी स्टोर है, उनकी बेकरी एरिया और थोड़ा सा फूड का भी एरिया है। रात को बड़ा अच्छा रहा। बड़ा खूबसूरत कमरा था, अच्छा कमरा था, कंफर्टेबल था। इंटरनेट का इशू था यहाँ पे, लेकिन इट्स ओके। बात यह है कि आज हम जा रहे हैं गैंडर। गैंडर यहाँ से तकरीबन 350 450 बल्कि 400 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि मैं लेफ़्ट राइट थोड़ा जाऊँगा। अभी इस एरिए को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये इसको कॉर्नर ब्रुक को एक डाउनटाउन और इसका ये काफ़ी हिली सिटी है। तो यहाँ का एक लेते हैं राउंड और उसके बाद हाईवे पकड़ते हैं और गैंडर की तरफ चलते हैं। रास्ते में कुछ और भी खूबसूरत जगहें हैं देखने वाली। तो बाकी गप लगाते हैं बाइक के ऊपर। अल्लाह तेरी यारी, अल्लाह इज्जत से ले जाएं, खैर खरीद से मेरे लिए रास्ते आसान कर दें। आई नो कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन ये कॉफ़ी लाजमी है क्योंकि अगर ये मैंने ना पी ना तो वो जो कीड़ा है ना वो तंग करता रहेगा। तो इसलिए ये कॉफ़ी पी लेना बेहतर है। बात यह है कि हमने पी ली है कॉफ़ी, बड़ा हो गया अच्छा काम। अब इशू ये है कि गर्मी हो गई है आज बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। जिसको मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी गर्मी, ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं इधर से शहर का एक राउंड लगा के ये आ गए जी सिटी हॉल और पब्लिक लाइब्रेरी। ये इनके फौजी शजी जो मरे थे उनकी निशानियाँ वर्ल्ड वार की। अभी आगे जाके बिल्कुल खामोशी हो जानी है और ऊपर जाता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यू नो वाई? लेट हो रहा है, लेट नहीं हो रहा, नथिंग टू सी मच। एक चीज़ है कि इन इलाकों में पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इधर से जाएंगे ऊपर। तो ये है जी यहाँ की खूबसूरती। ये इलाके जो हैं, तो कहाँ पर उसने चीते ने घर बनाया हुआ है।
आवाज़ लेफ़्ट साइड पे चेन की तरफ से आती है, लेकिन वो आवाज़ पता नहीं चलता वो क्या है। कभी आती है, मैं चेक करता हूँ चेन को कि चेन लूज़ तो नहीं है, चेन भी लूज़ नहीं है। ये क्या आवाज़ है? असल में थोड़ा सा इंसान ओवर कॉशियस भी हो जाता है ना जब रिमोट एरियाज़ में जाना हो। ये अब हम नीचे उतर के ना डियर लेक की तरफ जाने लगे हैं। डियर लेक यहाँ से तकरीबन अभी जो ये बता रहा है मुझे, जो हमने पहला पॉइंट रुकने जहाँ पे, वो मेरा है 185 किलोमीटर। टोटल वो 450 किलोमीटर बता रहा है मेरा सफ़र आज का। 475 सॉरी। सीधा चल लो, सामने ना मार दें। ये तो मैं जो ना वो वीडियो बनाता जो कई दफ़ा, अल्लाह खैर रखे, मैंने यहाँ पे पुलिस नहीं देखी। गुड बाय कॉर्नर ब्रुक। अच्छी खूबसूरत शहर थे। आपका मज़ा आया आपके साथ, आपके शहर में हमें बड़ा मज़ा आया। ये टैंकी जो है ऊपर होती है, इसकी टैंकी नीचे है क्योंकि ये खुद ही ऊपर है इतना। और हमने सीधा निकल जाना है ईस्ट की तरफ इंशाल्लाह। गैस ले लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली तो कोई बात नहीं, आगे से आगे ले लेंगे, अल्लाह मालिक है। अभी गैस है मेरे पास, लेकिन बेहतर है ले लेनी चाहिए शहर से चलते हुए। वैसे ही था तो ऐसे ही था। कीप राइट। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे। ब्यूटीफुल सिटी, गुड बाय। अब एक दफ़ा फिर पहाड़ी ज़िंदगी हमारी शुरू। यार इतने करीब है, ऐसा लग रहा है ऊपर गिर रहा है पहाड़। ओह माय गॉड, पहाड़ों के दरमियान में फंस गया मैं। लेकिन जी ये है गैंडर, यहाँ से रह गया 349। ठीक है, अब ये 349 जो गैंडर रह गया ना, अब हमने इसके थोड़े से डिटूर लेने हैं। दो एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे जाना है, तो वो हमें तकरीबन कोई ऐड कर जाएगा नज़र 80 किलोमीटर। ठीक है, कुछ हमने लिया कर। और आप ये सीन चेक करें, और तेरी ऐसी की तैसी। बेवकूफ़, मुझे ही भौंक गया। एक तो ट्रेन नहीं है यहाँ, इसको मेरे अंदर क्या चीज़ मिली है? किस तरह का पत्थर है, कितना स्ट्रॉन्ग बड़ा पत्थर है यार। ये तो वाइट पत्थर हैं, ये इनका बनता है मेरे ख्याल में, वो तो नहीं है जैसे ग्रेनाइट वगैरह बनता है। कलर तो बहुत प्यारा था इन पहाड़ों का। ये सारी स्कीइंग के रिजॉर्ट हैं इधर। इधर स्कीइंग का बहुत शौक है इनको। हर पुट्ठी चीज़ बर्फ़ डाल के प्लेट्स लगा के गोली की तरह नीचे आना। फिर ऑफकोर्स चेयर लिफ्ट तो लगती है ऊपर जाने के लिए, वो खिलाड़ी ऊपर तो जाएगा नहीं। सीन बहुत आला है। ये पसंद आया मुझे सिलसिला। सॉरी सॉरी। इतना रश क्यों है, मुझे समझ नहीं आई। ये गैस स्टेशन पे गैस डलवाएं।
पे है 153। ओए होए, बड़ा पसीना आया यार मुझे। मैं इसको गीला हुआ हूँ पसीने से। बहुत गर्मी है आज। और इन वादियों में अगर गर्मी है इतनी, तो सोचो कि दूसरी जगहों पे क्या हाल होगा। 2 मिनट चलेगी बाइक तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे रश इसलिए हुआ है, होटल्स में बिल्कुल नहीं मिल रही। ये भी बड़ी मुश्किल से और बड़ा एक्सपेंसिव मिला था। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हो रहे हैं कोई ये बेसबॉल के मैचेस, तो वो सारी टीमें इकट्ठी हुई थी और वो आ रहे हैं इधर, कोई टूर्नामेंट हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हाइकिंग की बहुत जगह हैं। वो कोई 20-25 किलोमीटर का एरिया है। मुझे वो होटल की रिसेप्शन वाली लड़की बता रही थी कि लोग उस डायरेक्शन में यहाँ पे बहुत आते हैं। और नो डाउट कि कॉर्नर ब्रुक वाकई ही प्यारा अच्छा सिटी है। मैं आपको बताऊं कि दूर से बैठ के अजीब अजीब किस्म की चीज़ें होती हैं। और मेरे जहन में इस जगह के बारे में इम्प्रेशन ये था कि इर्द गिर्द जंगल होंगे, दरमियान में एक ट्रैक बना होगा और मैं वहाँ पे जा रहा हूँगा। इर्द गिर्द झोंपड़ियाँ सी बनी होंगी, छोटे से कैबिन बने होंगे, लोग उसमें रह रहे होंगे। अगर कहीं पे रह रहे होंगे वो देर बाद आएगा। ये इस तरीके से इम्प्रेशन। और प्रोविंस का कसूर ये है कि वो अपने आप को प्रॉपर टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करते। लोगों को बताएं कि यहाँ पे क्या है। लोगों को पता होना चाहिए कि विद इन कैनेडा आपको क्या मिलता है। ये आप हाईवेज चेक करें। इन हाईवेज के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। किसी किस्म की कोई मतलब चोरी चिकारी या कोई आपको रॉब कर लेगा, वो तो सवाल ही, क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे आप कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करके किसी का दरवाज़ा नॉक कर दें, मैं आपको गारंटी करता हूँ, जितने ये नाइस लोग हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए उसे कहो मैंने तुम्हारे बाथरूम में नहाना है। अगर वो एक दफ़ा आपको इनकार कर गया तो मैं यहीं पे हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा नाइस लोग हैं। मैं न्यू ब्रांसविक से लेके और यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। मैं ओंटारियो या क्वेबेक की बात नहीं कर रहा। मुझे फ्री घर में रहने की ऑफ़र की गई है, मुझे फ्री खाने की ऑफ़र की गई है। मुझे कहा गया है कि तुम आओ हमारे साथ बैठ के डिनर करो, हमारे साथ खाना खाओ। यहाँ मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ तो मुझे कहा गया आओ हमारे साथ बैठो, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। मतलब कि इस हद तक ठीक है। पाकिस्तानी जो मिले हैं उन्होंने, उनकी मेहरबानी है, वो तो अपनी कम्युनिटी के हैं। मैं यहाँ के गोरों की बात कर रहा हूँ। आ जाओ मेरे घर में रह लो, आई हैव एक्स्ट्रा रूम। कैन यू बिलीव दैट? मतलब इस वेस्टर्न सोसाइटी में कौन करता है? ये कैनेडियंस और यहाँ के रीजन वाले लोग। डियर लेक सीधा जाना है, हम डियर लेक को फॉलो करेंगे। अच्छा, ये साइकिल वाला आप देख रहे हैं, इसी तरीके से दूसरा साइकिल वाला पीछे एक आ रहा है। उसने किया क्या है, उसने अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा किया है उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया है वहाँ पे। उसका ट्रक था, उसके पीछे वो रैक लगा हुआ था। साइकिल वाला वहाँ से साइकिल उतारी है और गाड़ी वहाँ साइड पे लॉक करके छोटी सड़क पे, और साइकिल लेके इधर आ गए। तो ये इनका तरीक़ाकार है। ये जो आपको मिले ना गाड़ियाँ इस तरह खड़ी हैं और इस तरह खुले इलाके में वो इस तरह के साइकिल लेके आते हैं। यहाँ जो साइकिल इन्होंने लगाई होती हैं
वो इसी तरह किसी स्पॉट पे जाके खड़ा करके वहाँ से आगे चलते हैं। तो अब हम बिल्कुल करीब आ गए हैं डियर लेक के। इसके जो इलाका है डियर लेक, ये आ गई जी डियर लेक। नाम तो आपने सुना होगा इसका। यहाँ पे एक लूप है बाइकिंग के लिए, लेकिन वो फिर एक लंबी दास्तान हो जाएगी इसलिए। और यहाँ पे एक प्रोविंशियल पार्क भी है इनका। ये मॉल है यहाँ पे। ओके ओके, very nice. I'm liking it. Mm. Very nice. मुझे तो वैसे भी छोटे पिंड बड़े पसंद हैं। मेरे तो फेवरेट, सुपर फेवरेट जगह है ये। सेंट एंथनी ग्रैंड फॉल्स विंडसर। चलो, डियर लेक की भी एक ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई। पहाड़ शहर ख़त्म हो गए। ओके, डियर लेक रीजनल एयरपोर्ट। ये वो रीजनल एयरपोर्ट इसलिए है कि ये सारे इलाके जो इर्द गिर्द के होंगे ना उनको मिला के होगा। सेंट जॉन 624 गैंडर फॉल अप 200। अब हमने चलना है 114 किलोमीटर इसी रोड पे, फिर हमारा डिटूर आएगा। अब हम हैं और ये रोड है, और लग रहा है, मुझे फील आ रही है कि अब ये फ्लैट हो गया। बड़ी देर बाद मैंने कोई पुलिस देखी है। इधर सारी जो है RCMP कंट्रोल करती है, इनकी रीजनल पुलिस नहीं है। वाह ब्यूटीफुल। ये वो इलाका है, नीचे बीचीज हैं, इधर से ओ आला यार, कैंपिंग के लिए, सोने के लिए अमेजिंग। Birchy Narrows। Oh। हम जा रहे हैं किंग्स पॉइंट 2 पर। ये अच्छी इंटरेस्टिंग जगह है, ये आपको जाके दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वेलकम टू सीनिक ग्रीन बे। तो इधर हमने एक्शन करना है अपने। यहाँ से 11 किलोमीटर। ये कि राइड अच्छी लग रही है मुझे। वाह,
प्यारा एरिया है, वाह। वर्थ है इधर आना भाई। ये कोस्टल के साथ राइड है, मज़ेदार, फैंटास्टिक, फन 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 फन। By the Sea and Cafe, open, King's Pottery. सीन चेक करो यार, कितना खूबसूरत है ये। It's probably about 25 kilometers outside the city. There's a fairly big fire. Everybody's evacuated. And the smoke here. This is what this is here. All this haze. That's from there's 5 major fires burning on the island. So it means, is it safe to go towards the St. John? Oh, it is, yeah, but stay on Trans Canada. Don't take the lower road for now. You can go right up to Lansameta, which is a Viking, where they found the first Vikings in North In North America. America. That's the other thing. The Vikings came over here 1,000 years ago. Who came? And Vikings? Okay, Vikings. Yeah, I see the boards there too. Yeah, and there's an Viking trails and stuff I see. yeah, there's walking trails, and there's there is a made. They were replica of their huts, the big huts that they lived in, great big, huge. Sod huts. Pardon me? Sod Sod huts. huts, big sod huts, and then there's people there to interpret for you and tell you what it's all about. Well, beautiful stuff. St. John's is the end of the line for John's. Yeah, absolutely. And you'll also get a chance to do mile 1. We have there, you go to City Hall, and you're at the very beginning of the Transcanada Highway, or the very end, whichever way you want to look at it. Okay, for me that would be end. But the end, If yeah, you want to go to the actual most easterly point, which is just outside, and it's a lovely place, but they bring you down so far and there's a fence. Don't go beyond the fence, because we've lost people. Oh, You're really? talking about Cape Spear. Cape Spear. Cape Spear. Which way? Well, Cape Spear is Okay. the most easterly point in North America. Away from the ocean, though. Just Okay. stay on the walking trail. I'll tell them, you say stay away, ocean stay away. Yeah, yeah. You go down to a little viewing place, and you can obviously go further. Yeah. But don't. Okay. Lost the person last fall. And there's lots of, like, just pretty well in St. John's, there's a place called Kitty Biddy. Kitty Bitty, yeah. Yeah. Spelled U-I-D-I. DI. Kitty Bitty, I know that is somewhere else as well in the world. That's lovely. That's all naughty places, they called it Kitty Bitty. Right? Yeah. No, it's it's a small fishing community. Yeah. And it's in the city. It's a suburb. of Kitty the Bitty. city. Yeah. Okay. Kitty Biddy. Okay, perfect. It was pleasure meeting you guys. Nice Thank to you. see you. Thank and you, I hope sir. take your time. Be safe. Thank you. Have fun. Thank you, madam. Have fun. Thank you, big boss. I will. Okay, thank you. Nice meeting you. Thank you. Nice I will meeting tell you, there's a lot of smoke in St. John's. My brother just texted me and he wanted to know what it's like where I live. Now, that's going to change from day to day depending on the wind and the Oh, fires. depending on the wind. You know. But main city is fine. Oh yeah. Yep. yeah. Oh, yeah. Hopefully, everything So will be far, fine. there's never been anything like breathing problems or anything. Perfect. Just like this, the far hills are kind of hazy. On Okay. a good day, this will be all green. It will be Yeah. nicer to see. Okay, thanks, bud. Anyway, you take Thank care. you. Bye-bye. प्राइवेट है, सर नहीं जा सकते। पर इन लोगों से गप हुई है, काफ़ी मज़ेदार लोग हैं और इंटरेस्टिंग जगह उन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फायर हैं लेकिन थोड़े से साइड पे हट के हैं और निकल के अपना वुल्फ चेक करें, पूरा रेडी है। इस पे कितना सामान है यार। अब तो सामान के बगैर जाऊँ ना तो लगता है कि ये इनकम्प्लीट है। कितना सामान है यार, अल्लाह का शुक्र है कभी प्रॉब्लम इसने नहीं की, और मतलब कि स्पीड की, इसकी पावर की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इतनी पहाड़ियाँ चढ़ा है, दैट्स वाई CB500X इज़ माई फेवरेट। मैं कोशिश कर रहा था कि किसी से रुक के कोई पूछ लूँ कोई चीज़, क्योंकि एक एक पॉइंट का मुझे समझ नहीं। फिर मैंने इसको थोड़ा सा
ऑनलाइन देखा है तो उससे ये पता चलता है कि इसमें कोई किंग शिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये कोई जेम्स किंग था, ब्रिटिशर जब इधर सेटल हुए थे 18 समथिंग में, तो उसने आके यहाँ पे अर्ली सेटलर था तो उसके नाम से ये है। लेकिन ये काफ़ी 100 सालों से यहाँ पे काम हो रहा है। और अर्ली सेटलर हैं कौन? ब्रिटिशर्स, उससे पहले फ्रेंच थे, और उससे पहले ओरिजिनल लोग थे जिनका एक्चुअली ये मुल्क है। और यहाँ पे फिशिंग और ये लेम्बर वगैरह ये चीज़ें सारी करते हैं। ये इतना को खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द छोटे टाउन हैं जहाँ पे टाउन्स में छोटी सी एक क्राफ्ट की दुकान है, कहीं पे कुछ फ़िश से रिलेटेड, वेल से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें जो उनको मिली समुद्र से वो निकाल के बाहर रख देते हैं, उनको बेच लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे आइसक्रीम, खाना पीना, कैफ़े बने हुए हैं, छोटे छोटे मैं कहूँगा एयरबीएनबी कह लें या छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं वो बने हुए हैं। मैं इस टाउन में पिछले कोई आधा पौने घंटे से फिर रहा हूँ। ये कोस्टल के इर्द गिर्द ये एक पूरा लूप है एक, वो आप करें, बड़ा मज़ा आएगा। आप गाड़ी पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा।